चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मांग को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शोकी ने सुना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मंग और भरजाई में फर्क होता है पागल्ला। मैंने आज चौधरी की मंग को नहीं अपनी भरजाई को देखा है। ओए, तुम दोनों क्या बिक रहे हो, मेरे तो कुछ प्ले नहीं पड़ा, वो शमून ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शोकी। चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग का अलाव भिड़काए शराब और कबाब के मजे लूट रहे थे। मैं समझाता हूँ चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी, वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मंग को देखा था। मलंगी ने शराब का पैग लगाते हुए तफसील सुनाई। तो क्या समझाएगा मलंगी बादशाह, मैं बताता हूँ भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तो अपना जिगरी यार है, तेरी मंग तेरे साथ जचती नहीं है। वो मुलूक सी और तो घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है, शोकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शोकी बिक मत ओए, वो मेरी मंग है, वो भी बचपन से। गुस्सा ना कर चौधरी, तेरे साथ कोई अतेर रन सोहनी लगेगी, ये छुई मुई सी उस्तानी नहीं, शोकी एक बार फिर बोला था बगैर किसी झिझक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता वो अतेर रन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है मियाँ चुनू से, शोकी कमियनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए शोकी की बात सुनकर। शोकी सीधी बात कर, शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शोकी की तरफ देखकर कहा। ए हुई ना बात तेरी आंख की लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह। बताता हूँ, हौसले रख, साथ वाले गांव का महर सईद है ना, इसकी बहन है सुंदस, नानिक्के रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा, बड़ी अतेर है भाई। शोकी की बातें सुनकर मलंगी और शमू ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमू, मैंने तो कल ही इसे भरजाई मान लिया था, शोकी ने जल्दी से कह दिया। शोकी तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा। क्या है शमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, सितारा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, शमाइल बोली। टाइम मत बताओ, काम बताओ, सितारा ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने इसे ढूंढ लिया है, शमाइल ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मिलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सब सो रही थी। मुजम्मिल बेग को, और किसे? शमाइल धीमी आवाज में बोल रही थी। इसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है, सितारा ने खुद कलामी की। हाँ, और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फीस बिक पर बैठी हो, फीस बिक की यारी सरासर बीमारी, मुझे इससे वाकई मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो उड़ती है। शमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? शमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, उनमें से कोई एक खोलो, फौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर आरद गिर्द देखा, सब सो रहे थे। इसने लेटते हुए खुद कलामी की। भी सही कहती है सितारा, बेवकूफ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखून लो, बेवकूफों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर शमू मुझे पसंद नहीं है। तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार तो कर दो, पर अब विकी जुबान का पास है, लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की जुबान का पास भी नहीं रखा। कुछ भी हो जाए, मैं अबू की जुबान का पास जरूर रखूंगी। माहम अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने ज़मीर की आवाज से खामोशी से हम कलाम थी। कभी ज़मीर की आवाज की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाजों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लग जाने का डर था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? ज़मीर से आवाज आई। दिल कहाँ सीधी राह चलने देता है, ये तो दलदल की तरफे ले जा रहा है। माहम की आवाज निकली। इसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमकती है। चमक जब जज्बात की गरज सह नहीं पाती तो आंखों से बरसने लगती है। ज़मीर ने अपनी हतमी राय दे दी। माहम ने ज़मीर की बात सुनकर गुस्से से लिहाफ हटाया और अपने कमरे की खिड़की खोली।
और मस्जिद के जीने देखने लगी जहां पर मुजम्मिल खड़ा हुआ इसे नजर आया। मुजम्मिल ने एक नजर माहम पर डाली और वो पीछे हट गई। मुजम्मिल को कभी वो खिड़की के पीछे नजर आती और कभी अपनी बाहों में झूलती हुई। मुजम्मिल ने सामने पड़े टेबल पर रुमाल के ऊपर रखी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से एक टुकड़ा उठाया और इसे देखने लगा। एक दफा फिर वो सारा मंजर इसे दिल की आंखों से नजर आ रहा था। वो तंग आकर अपने बेडरूम से निकलकर टेरिस पर चला गया। टेरिस के सामने इसके घर का बागीचा था, जिसमें बैरूनी दीवार के साथ साथ सिंबल और सुंदरी के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके पत्तों पर भी इसे माहम ही की तस्वीर नजर आ रही थी। मुजम्मिल ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा जिसने माहम को थामा था। माहम ने अपनी कलाई पर नजर डाली जहां खराशें लगी हुई थीं। माहम चौधरी, ऐसी खराशें घाव बन जाती हैं। अशल की आवाज गूंजी। वो कमरे में आई, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कलाई पर पट्टी लपेट ली। मुजम्मिल भी अपने बेडरूम में आया, फ्रिज खोली, इसमें से पाइन एप्पल का जूस निकाला और पीने लगा। इसने एक ही सांस में सारा जूस खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपने बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके दिमाग से आवाज आई, मैं बताता हूँ तुम्हें, इससे मोहब्बत हो गई। दिल ने जल्दी से इत्तला दी, बकवास मत करो, ये झूठ है। दिमाग ने दिल की बात पर शदीद रद्द अमल दिखाया, फिर समझाते हुए बोला, बी प्रैक्टिकल। बेग साहिब, तुम दिल की किसी बात को सीरियस मत लो, ये तो पागल दीवाना है। मुझे मोहब्बत हो गई है। दिल ने सादगी से इकबाल जुर्म कर लिया। शट अप, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। क्यों बेग साहिब, मैंने ठीक कहा ना? ये तुम्हारे ही अल्फाज थे। क्या तुम्हारा अब भी मोहब्बत पर यकीन है? दिमाग ने मजबूत दलाइल बेग साहिब को पेश किए। मुजम्मिल साहिब, मैं बताता हूँ, आपका मोहब्बत पर अब भी यकीन है, सिर्फ इंसानों से उठ गया है। देखो बरेन, तुम मुजम्मिल साहिब को डिस्टर्ब मत करो। दिल ने दिमाग की घन गरज वाली तकरीर सुनने के बाद बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए हुए दिल और दिमाग की जरा सुन रहा था। मुजम्मिल को ये सारी तावीलें दलीलें सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पतंग वाली डोर के गुंजल की तरह मजीद उलझता जा रहा था। इस्तिराब दर इस्तिराब सी कैफियत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। दिमाग और दिल की ये जरा किसी मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। मुजम्मिल ने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। हकीम साहिब, लाइट जला दें। हकीम साहिब की बेगम अरूसा ने हकीम साहिब को जाए नमाज समेटते हुए देखा तो कह दिया। हकीम साहिब ने लाइट जला दी। हकीम साहिब की बेगम अरूसा पिछले कई साल से बीमार है। इसके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। वह व्हील चेयर की मदद से एक से दूसरी जगह हरकत करती है। अरूसा बेगम, रात अपने फिर दवाई नहीं पी? हकीम साहिब ने सरजनिश के अंदाज में कहा। तहज्जुद पढ़ ली अपने? अरूसा ने अपनी पूछ ली। हाँ पढ़ ली, दवाई दूं? हकीम साहिब ने पूछा। खाली पेट दवाई पीऊं? अरूसा ने बेजारी से कहा। ये खाली पेट ही पेनी थी। हकीम साहिब ने देसी दवाई की शीशी पकड़ी और एक चम्मच अरूसा को पिला दिया। अब बहुत कड़वी है। अरूसा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए नापसंदीदगी का इजहार किया। अरूसा बेगम, सच्चाई और दवाई भले ही कड़वी हों, फायदा जरूर पहुंचता है। हकीम साहिब, आपकी बातें भी हकीमों वाली हैं। पहले तो आप कुछ और कहती थी। हकीम साहिब ने अरूसा से नजरें चार करते हुए उल्फत से कहा। अब भी ना? सुना है मुजम्मिल बेग भी बारात के साथ आया था, आपको जानता है वो? इसकी बातों से तो नहीं लगा कि वो मुझे जानता है, हकीम साहिब ने सोचते हुए बताया। मुलाकात हुई थी क्या? अरूसा ने तजस्सुस से पूछा। बारात के चंद अफराद में से एक वो था। शादी के गवाहों में भी इसका नाम शामिल है। मस्जिद में भी नमाज पढ़ कर गया है। इसे पता लगेगा तो क्या सोचेगा? अरूसा ने फिक्रमंदी से कहा। जो अशल समझती है वो लड़की होकर खुद को संभाल सकती है, ये तो फिर लड़का है। अशल की बात कुछ और है। अब भी कमाल करती हैं। अरूसा बेगम, मुझसे पूछें तो अशल का गम बहुत बड़ा है, मुजम्मिल बेग से कहीं ज्यादा। और आपका गम? अरूसा ने जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। हकीम साहिब ने एक लम्हे के लिए अरूसा से आंखें मिलाईं, फिर चारपाई से उठते हुए बोले, फजर की आजान का वक्त हो गया है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मोमिना,
अब उठ भी जाओ, अजान तो कब की हो चुकी, एक तुम हो और एक माहम है, इसे कभी उठाना नहीं पड़ा और तुम कभी उठी नहीं। मरियम बीबी ने कुरान पाक से नजरें हटाते हुए कहा, फिर कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गई। आपी, मैं इसीलिए नहीं उठती। अब आओ और मेरी पेशानी चूमो, ओ मोमिना ने आंखें खोलते हुए कहा। चुल्लू जल्दी से नमाज अदा कर लो। ओ माहम ने कुरान पाक अलमारी से उठाया और तिलावत करने लगी। चौधरी शमशाद अहमद और हेड मास्टर महमूद अहमद दो ही भाई थे। वो दोनों और उनका ड्राइवर चंद साल पहले मंडी बहाउद्दीन एक काम से गए थे। वापसी पर कार का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर और मास्टर साहिब मौके पर ही जान की बाजी हार गए। चौधरी शमशाद पिछली सीट पर था। इस हादसे में इसकी दोनों टांगें ज़ाये हो गईं। हेड मास्टर महमूद अहमद की दो बेटियां हैं, बड़ी माहम चौधरी और छोटी मोमिना चौधरी। माहम ने एम.ए. करने के बाद लड़कियों के लिए हाई स्कूल बनाने का इरादा जाहिर किया। मास्टर साहिब ने खुशी खुशी अपनी बेटी की बात मान ली। चौधरी शमशाद और हेड मास्टर महमूद की मुश्तरका ज़मीन 20 मरबई थी, जिनकी देखभाल चौधरी शमशाद के जिम्मे थी। मास्टर साहिब ने कभी अपने बड़े भाई के मामलात में दखल नहीं दिया था। वो जो कुछ जमीनों की आमदन से देता, मास्टर साहिब खामोशी से रख लेते। दोनों भाइयों की हवेलियां मेराज के गांव में ही थीं। माहम की ख्वाहिश थी कि मेराज के गांव से 4 किलोमीटर दूर मेन जीटी रोड है, वहां पर एक स्कूल बनाया जाए और उसकी पिछली तरफ अपना घर। जीटी रोड के साथ साथ काफी सारा रकबा मास्टर महमूद का ही था, इसलिए इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई। स्कूल और घर माहम की मंशा और मर्जी के एन मुताबिक तामीर हो गए। चौधरी शमू ने 7वीं क्लास ही में स्कूल छोड़ दिया था। शमाइल 4 बार मैट्रिक का इम्तिहान देने के बावजूद नाकाम ही रही। उसके मुकाबले में इसकी सहेली सितारा BA करने के बाद माहम के स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही है।